ज्ञातव्य हो कि अपर आयुक्त न्यायिक हरिओम शर्मा ने राजस्व परिषद के निर्देश पर मंगलवार को गोला तहसील का निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार किया। इस दौरान उन्होंने सुधार संबंधी निर्देश दिया। तहसील मुख्यालय करीब 11 बजे पहुंचे और उप जिलाधिकारी कार्यालय में बैठकर सभी विभागों के अभिलेखों का 2-3 घंटे तक निरीक्षण करते रहे। इसके पश्चात उप जिलाधिकारी न्यायालय में पहुंचे और मौके पर उपस्थित स्टेनो बाबू से उन्होंने कहा कि शांति भंग में चालान कर रहे थानों के दरोगा से बात कर लिया करो कि दरोगा अगर दोनों पक्षों में विवाद होता है तो दोनों पक्षों के खिलाफ आरसी काट कर वसूली की जाए। अधिवक्ता गिरिजेश शाही और राम लखन राय ने पत्रक सौंप कर कहा कि पिता द्वारा पुत्र को वरासत करने के मामले में एक लेखपाल असहमति का रिपोर्ट लगाया है। इसे गंभीर मानते हुए आयुक्त ने तहसीलदार से लेखपाल के खिलाफ जांच कर कार्यवाही करने को कहा है। उन्होंने कहा कि लेखपाल को निर्देशित करे कि वे गाँव में बनी समितियों के साथ सप्ताह में एक बार बैठकर सभी बिंदुओं पर चर्चा करें। ये माननीय राजस्व परिषद आयुक्त महोदय के निर्देश के क्रम में तहसीलों का जो कार्यालय का सभी पटलों का निरीक्षण किया गया और उसके अनुसार बाद निरीक्षण किया गया। उसका इंस्पेक्शन नोट भी आएगा बाद में। जो कमियां पाई गई हैं उनको दुरुस्त करने के लिए या कोई अगर कोई वैसी अनियमितता है तो कार्रवाई भी की जाएगी। सर अगर कुछ कमियां दिखी हैं तो हमारे चरण बताएं। हाँ, कमियां तो हैं ही और उसके दुरुस्त करने के लिए और उसमें जो डायरेक्शन इंस्पेक्शन नोट में हमारे आएंगे। अभी इंस्पेक्शन नोट बन के आएगा। आज तो पूरा सब इंस्पेक्शन किया है सभी पटलों का। सर किन पत्रावलियों का हुआ है सर? हाँ, कोर्ट की तहसीलदार न्यायालय की, एसडीएम न्यायालय की, नायब न्यायालय की, सभी पत्रावलियों को कोर्ट न्यायालय की पत्रावलियों को देखा गया, रिकॉर्ड रूम को देखा गया, कलेक्शन को देखा गया और ये रजिस्ट्रार कानून को सभी पटल जो है सभी देखे गए हैं। सर एक सवाल और है आपसे कि मेहंदराओं में दलितों द्वारा पोखरे को अगर कब्जा कर लिया जा रहा है तो क्या यहाँ के जो है कि सरकारी मुहिमा जो है कि उसको खाली नहीं करा पा रही है? ऐसा क्यों? ऐसा कोई प्रकरण अगर होगा तो हम उसको अभी पता करेंगे। हमें संज्ञान में ऐसा कोई मामला है नहीं। अब अगर कोई ऐसी बात होगी तो पोखरे की जमीन अगर होगी तो पोखरे की जमीन पर तो किसी प्रतिष्ठित करने का अधिकार है नहीं। तो अगर कोई ऐसा मामला संज्ञान में हो तो पता करेंगे उस संबंध में। फिर इसी तरह से बिचरड़िया में है फिर जो है कि दबंगों द्वारा जो है कि कर लिया जा रहा है, उसको खाली नहीं कराया जा रहा है। तो अब ये देखिए, पोखरा की जमीन ऐसी है ना कि वो सार्वजनिक प्रयोजन भूमि होती है। उस पर किसी को भी ट्रेसपास करने का या ट्रेसपास का कोई लाभ नहीं मिल सकता है जी। तो अब ये आप बता रहे हैं हमारे संज्ञान में ऐसा कोई मामला नहीं है। अगर कोई ऐसा मामला है तो आप तहसीलदार साहब नोट कर लीजिए, उस संबंध में हमें रिपोर्ट दीजिएगा क्या मामला है, क्या कार्रवाई की। अभी आपको एक तिवारी वाली का ग्राम प्रधान के द्वारा जो जमीनी मैटर मिला था जल जीवन मिशन तिवारी, उसके बारे में सब क्या कहना चाह रहे हैं? जो आपने ही बताया है कि उनको अभी बुला करके चेंबर बात किया जाएगा। जमीन ये बता रहे हैं कि नेपाल के द्वारा सर के जल मिशन को दे दिया गया, लेकिन अब उस पर किसी मिला है के द्वारा पट्टा हुआ कब्जा कर रहे हैं, उसके बारे में सब क्या कहना चाह रहे हैं? जो कि यहाँ के प्रशासनिक तौर से सारे लोगों को जानकारी उसमें क्या है? वो अभी एप्लीकेशन इन्होंने दी है। मैंने उसमें तहसीलदार साहब विस्तृत रिपोर्ट मांगी है कि परिवार जमीन का प्रस्ताव किन परिस्थितियों में किया गया, क्या वो जमीन गांव सभा के समिति की थी या नहीं थी, तो नहीं थी तो किस लिए किया गया, और थी तो अब क्या समस्या है। तो उसकी रिपोर्ट अभी हमें देंगे। पूरा विस्तार से रिपोर्ट मैंने मांगी है। ऐसा क्योंकि श्रेणी क्षेत्रों की जमीन है तो उसमें ये रिपोर्ट देंगे तभी हम इस पर डिस्कस ले पाएंगे क्या। सर इस वर्ष में गोला तहसील में कितने आईजीआरएस के मामले थे और कितने पेंडिंग पड़े हुए हैं? जी, इस तहसील गोला में आईजीआरएस के कितने मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं? नहीं, आईजीआरएस डिफाल्टर में तो कोई नहीं है। डिफाल्टर में कोई नहीं। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।